हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नेमिंग रहने वाली है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC वाले क्वेश्चन रहते हैं जिनके IUPAC नामकरण करना रहता है, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी IUPAC नामकरण को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरे IUPAC नामकरण में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें अल्कोहल के भी नामकरण पढ़ेंगे, हम लोग फिनॉल के भी पढ़ेंगे और हम लोग ईथर के भी नामकरण को पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए हर एक चीज़ को हमें समझ कर चलना होगा, हर एक चीज़ को समझते हुए चलना होगा। देखिए बच्चों, अल्कोहल में जो सफिक्स इसका यूज किया जाता है, इसके जो अल्कोहल के लिए जो यूज करते हैं वो हम आल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आल। वहीं पर वो फिनॉल के लिए तो फिनॉल यूज करते हैं। ईथर के लिए हम एथॉक्सी यूज करते हैं। क्या? इथॉक्सी। इथॉक्सी इधर ओ होगा, इधर भी कुछ लगा होगा, आर समूह लगे होते हैं, ठीक, आर, ठीक है। वहीं पर फिनॉल के लिए तो फिनॉल यूज करते हैं, लेकिन आल जो है हम इस OH के लिए यूज करते हैं, और CHO जो होता है एल्डिहाइड समूह, उसके लिए हम अल का प्रयोग करते हैं। सिर्फ एक डंडे का फर्क होता, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से बच्चे आल और अल को एक ही में करते हैं, तो हमें OH के लिए आल शब्द का प्रयोग करना रहता है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब मैंने IUPAC का एक मैराथन क्लास ली थी, उसमें हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करके बताया था। इनका सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या है, यानी कि अनुलग्न और पूर्वलग्न क्या होता है, किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। अब देखो बच्चों, IUPAC नामकरण हमें इस वाले कंपाउंड का करना है। इसमें मैं दिया गया CH3 CH, इसके नीचे CH3 लगाए, OH लगा, इस पर 2 CH3 लगे, इधर OH CH3 लगाए। अब बच्चों हमें सबसे पहले इसकी जो है नंबरिंग करनी रहती है, पेरेंट्स चेन हमें सेलेक्ट करनी रहती है एक तरीके से। तो नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से करें। देखो इधर से करते हैं एक, दूसरे पर हमें CH3 मिल रहा है, इधर से करते हैं तब भी हमें दूसरे पर CH3 मिल रहा है, लेकिन अब हमें दोनों तरफ से एक समूह कोई मिल रहा है, साइड चेन मिल रही है, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे? तो इधर से में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 और 5, ये हमारी हो जाएगी नंबरिंग। समझ में आ गया? लेकिन अब हम देखेंगे 2 पर 2 बार और 4 पर 1 बार। 2 पर 2 बार और 4 पर 1 बार कौन सा हमारा समूह लगा है? CH3 जो समूह होता है इसको मेथिल कहते हैं, यानी कि CH3 जो समूह लगा होता है इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। लेकिन C2H5 लगा होगा तो इसको हम कहेंगे एथिल। ये चीज़ याद रखना, मेथिल और एथिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 पर लगा है तो हम लिखेंगे 2,2,4, क्योंकि 1 2 3 जगह लगा है, ठीक है। 2,2,4। अब देखो 3 बार है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? ट्राई। ट्राई हो गया। अब लगा कौन सा समूह है? CH3, यानी कि ट्राई मेथिल हो गया, ट्राई मेथिल हो गया। अब इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, और 5 के लिए क्या यूज करते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। क्या यूज करते हैं? पेंट। तो हम लिखेंगे पेंट, सॉरी बच्चों, पेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप पेंट लिख सकते हैं, या आप ऐसा करें पूरा लिख लें, पेंटेन, पेंटेन। अब देखिए OH समूह लगाए, किस कार्बन पे लगा? 3 पर, तो पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। हमने OH का भी लिख लिया क्योंकि 3 नंबर पर OH भी लगा है, तो इसका हमारा नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाई 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल। ठीक, समझ में आ गया? अब बच्चों यहाँ पर अगर OH जो है 1 से 2 जगह 3 जगह होता है तो उसी हिसाब से डाई ट्राई इसके लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें इसका IUPAC नामकरण हो गया। अब बच्चों हमारा जो दूसरा कंपाउंड है इसको भी नामकरण देखिए। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका IUPAC नामकरण हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना, हमें इसकी नंबरिंग किधर से करनी है। देखो बच्चों 1 2 3 कार्बन पर हमें यहाँ पर एथिल समूह लग रहा है, लेकिन इधर से अगर काउंटिंग करते हैं तो दूसरे नंबर पर मिल रहा है, तो हम इसको इधर से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। हमारी जो चेन है वो हमारी 7 कार्बन की है। समझ में आ गया? यानी कि चेन हमारी जो है वो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की हमारी पूरी एक चेन है, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 नंबर पर एक समूह दिखाई दे रहा होगा, एथिल, एथिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे 5 एथिल, क्योंकि 1 कार्बन वाले के लिए मेथिल यूज करते थे, 2 कार्बन वाले के लिए एथिल यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि 5 नंबर पर एथिल हो गया, और 7 कार्बन इसके लिए हेप्ट हो जाएगा, हेप्टेन।
7 कार्बन के लिए हमारा हेप्टेन हो गया, यानी कि 5 एथिल हेप्टेन हो गया। अब हमारी चेन जो है वो उसको हमने समाप्त कर लिया और साइड चेन को भी समाप्त कर लिया। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह बचे। कहाँ कहाँ लगे हैं? 2,4, 2 पर लगाए, 4 पर लगाए, 2,4 डाई, क्या हो जाएगा? डाई ऑल। ठीक है, क्योंकि देखो 7 कार्बन की 4 चेन है तो इसके लिए हमने हेप्टेन यूज किया, 5 नंबर पर एथिल लगा था, इसको हमने एथिल लिख लिया, 5 एथिल हेप्टेन 2,4 डाई ऑल हो गया। ये हमारा इसका नाम हो गया। इसी तरीके से हमें नामकरण करना रहता, कोई वो बात नहीं है। इसकी आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब बच्चों अगला कार्बन देखिए, अगले जो हमारी कंपाउंड है उसको देखिए। यहाँ पर दिया गया ए कंपाउंड। अब इसमें नंबरिंग चाहे इधर से करो 1 2 3 4, और चाहे आप इधर से करो 1 2, तब भी 2 ही पर 2 और 3 पर आ रहा, इधर से करो तब भी 2 ही 3, किधर से भी नंबरिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन, सॉरी बच्चों 4 कार्बन की चेन है। 1 2 3 और एक 4 कार्बन की चेन है हमारी। अब इसमें 4 कार्बन की चेन है तो इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन, तो हमारा ब्यूटेन तो जो हो गया, इस 4 कार्बन की चेन इसका लिख लिया। लेकिन हमारे पास OH समूह भी लगे हुए, और कितनी जगह लगे? 2 पर लगाए, 3 पर लगाए, और कितनी बार है? 2 बार। तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? डाई, और लगा क्या है? ऑल समूह लगाए, तो डाई ऑल हो जाएगा, डाई ऑल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल हमारा इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो अगला देखो इधर भी OH लगा है, इधर भी OH लगा है। अब यहाँ पर भी दूसरे कार्बन पर OH, इधर से भी दूसरे कार्बन पर OH, यानी कि आप नंबरिंग इसमें भी किधर से भी कर लो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। 3 कार्बन है। ठीक है, अब हमें करना क्या? देखो हमें पहले इसके कार्बन के बारे में लिख लेना, मेथ एथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोपेन। तो ये तो हमारा हो गया बच्चों प्रोपेन, ये हमारा प्रोपेन हो गया। अब देखो 1 2 3, 1 पे लगाए, 2 पे लगाए, 3 पर, तो हम लिखेंगे 1 2 3, 3 बार है तो इसके लिए हम ट्राई यूज करेंगे, 4 बार होता है टेट्रा यूज करते, 5 होता है पेंट्रा यूज करते, ट्राई। अब लगा क्या है? ऑल, ट्राई ऑल। ठीक है, यानी कि प्रोपेन 1 2 3 डाई ट्राई ऑल, इसका जो है IUPAC नाम हो जाएगा हमारा। कोई में टेंशन नहीं। आई होप आपको जो भी मैंने IUPAC नाम आज 4 आपको जो बताए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों देखिए हमारा अगला IUPAC नामकरण क्या है। देखो बच्चों अगला है जो हमारा एक तरीके से फिनोल के लेकर, क्योंकि अभी तक हमने एल्कोहल की बात कर ली, अब हमें कुछ फिनोल के भी पढ़ लेना। देखो यहाँ पर ये फिनोल की रिंग बनी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसमें बीच में गोला बना हुआ है, आप गोला बनाएं या फिर आप 3 जगह पर समांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगे। देखो एकांतर क्रम में ऐसे, ये हमारी फिनोल की रिंग है, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, ऐसे हम इसमें 3 जगह पर डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, हम गोला कर देते हैं जिससे हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों इसका हमें IUPAC नाम लिखना। देखो जहाँ पर क्रियात्मक समूह लगा होता है वहाँ से हम उसके नंबरिंग को वरीयता देते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता तो हम साइड चेन से लिखते हैं। तो देखो 1 नंबर इधर हो गया, फिर 2 नंबर इधर हो गया, 3 नंबर इधर हो गया, 4 नंबर इधर हो गया, 5 नंबर इधर हो गया, 6 नंबर इधर हो गया, यानी कि 6 नंबर हो गया। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन हो गए। अब ये बच्चों देखिए OH है, इसका मतलब यहाँ पर जो है, अब अगर ये सिंगल होता, देखो ऐसे OH ऐसे होता, तब इसको हम फिनोल ही तो पढ़ते, क्या था? फिनाल ही था। अब ये यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, कहीं पर भी लगो, लेकिन पढ़ा तो फिनोल ही जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका IUPAC नाम लिखेंगे। देखो 2 पे कौन सा समूह लगा है? 2 पे क्या लगा है? मिथिल। क्या हो जाएगा? देखो 2 मेथिल, और लगा किस पे? फिनोल पर, वो ये हो गया 2 मेथिल फिनोल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई ज़्यादा नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें चाहे नंबरिंग आप इधर से करो चाहे इधर से करो, बात एक ही है कि 1 2 3 और एक हमारा 4 5 6, चाहे इधर से 1 2 3 तब भी 4 पर आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 मेथिल फिनोल, इसमें 4 मेथिल फिनोल हो गया। ठीक है, अब बच्चों आगे देखिए, इसमें थोड़ा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। देखो इसमें भी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इसको तो हमने 1 नंबर दे दिया, अब हम इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें। देखो हमें सबसे पहले इधर 2 नंबर पे मिल रहा है कोई भी समूह लगा हुआ। ठीक है, तो इसको हम 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे,
इसको 5 नंबर देंगे, इसको 6 नंबर देंगे। सबसे पहले आपको नंबरिंग करना लेना है, ठीक है। अब हमें देखो हमारा 2 पर भी लगा है और 5 पर भी लगा है, यानी कि 2 और 5 दो जगह हमारा मेथिल ग्रुप लगा है। 2 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ 2 पे लगा है और हमारा 5 पे लगा है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2, 5, 2 बार लगा है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई। 2, 5 डाई मेथिल। कौन सा ग्रुप कौन सा लगा है बच्चों, मेथिल, मेथिल फिनोल, फिनोल हो गया। 2, 5 डाई मेथिल फिनोल, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही चीज़ है, सेम चीज़ हमें करना रहेगा। देखो इसमें नंबरिंग इधर से करो चाहे उधर से करो, बात एक ही आएगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2, 6 डाई मेथिल, क्योंकि इसमें 2 और 6 पे लगा है, डाई मेथिल फिनोल। 2, 6 डाई मेथिल फिनोल। 3 जगह हो तो ट्राई मेथिल फिनोल, ट्राई 4 जगह हो तो टेट्रा मेथिल फिनोल, ऐसे हो जाता है। जो भी लगाना चाहें लगा ले, ठीक है। अब बच्चों इसी में अगर एक यहाँ पर और लगा होता, यहाँ पर भी एक CH3 लगा होता, यहाँ पर 3-4 कार्बन पे, तो हम लिखते 2, 4, 6 ट्राई मेथिल फिनोल, ठीक है। तो ये है, तो इसी हिसाब से जितने भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। देखो अब बच्चों ये जो है हमारा एक तरीके से ईथर से स्टार्टिंग हो गया है, ठीक है। फिनोल में कुछ ही इसी प्रकार के जो आते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड तो आते नहीं जो आपसे BSc लेवल का पूछ लिया जाएगा, यही आते रहते हैं। वो सारे हमने आपको बता दिए इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट थे। अब बच्चों ये देखो यहाँ पर OH के इधर इतना है, इधर इतना है, ये वो लगा है। ये ज़्यादातर आप ऐसे भी समझ सकते हो, CH3 लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, इसके बीच में A सिंगल बॉन्ड है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH3 है, ऐसा भी समझ सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब हमें इसका IUPAC नाम करना है। देखो इसमें इधर का समूह अलग काउंट होता है, इधर का समूह अलग काउंट होता है। इसको हम, इसका जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। जो इधर उधर चेन होती है इसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमें IUPAC नाम लिखना आ जाए तो 1 2, इधर एथेन ग्रुप ले, इधर प्रोपेन है, इधर एथेन है और इधर हमारा क्या है, प्रोपेन है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ले क्या यूज करेंगे, एथॉक्सी, एथॉक्सी, एथॉक्सी हो गया क्योंकि एथेन में ऑक्सी जोड़ के दिया गया, एथ में ऑक्सी, एथॉक्सी, एथ था इसमें ऑक्सी जोड़ दिया गया, क्या हो गया, एथॉक्सी। और इधर क्या लगा, प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। अब आप कहेंगे कि प्रोपाक्सी प्रोप एथेन क्यों कहा गया, क्योंकि ए पहले आता है।